जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान में दो जैसे पब्लिकेशन के द्वारा डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जिसे हम लोग कवर करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे साइंस और टेक्नोलॉजी का पोर्शन। कुल क्वेश्चन होंगे इसमें 50। ये टेस्ट 30 तारीख को एप्लीकेशन पे करवाया गया था। पिछले कुछ दिनों से क्लास नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से हम लोग टेस्ट में पीछे हो चुके हैं, तो बाकी हम लोग कवर कर लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो कौन सी स्थिति होगी जो टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो ये स्थिति हो जाएगी जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक रूप से होता है। इसी को जो है टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करता है। निषेचन कहाँ होगा? बाहर होगा, और उसका विकास जो होगा आंतरिक रूप से होगा। समस्थानिक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो समस्थानिक के संबंध में, समस्थानिक का संबंध इसका मतलब ये है किसी एक ही तत्व, जैसे किसी एक ही तत्व के परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, और ये भी गौर करना है किसी एक ही तत्व के। ठीक है, तो ये देखिए परमाणु संख्या समान है 6 और द्रव्यमान संख्या देखिए भिन्न भिन्न है। ठीक है, इसी में अगर आपको न्यूट्रॉन संख्या निकालना हो तो क्या होगा? द्रव्यमान संख्या में आप परमाणु संख्या घटा देंगे, न्यूट्रॉन संख्या निकल जाएगा। इसका न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगा 6 और इसका न्यूट्रॉन संख्या हो जाएगा 8। चलिए आगे अब क्वेश्चन पे आते हैं। समस्थानिक के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु आपस में समस्थानिक हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे भिन्न भिन्न तत्व दे दिया, मैंने भी बोला था ना आपको किसी एक तत्व के, ये गलत हो गया। समस्थानिक परमाणु समान, समस्थानिक परमाणु समान रासायनिक गुण भिन्न भिन्न गुणों को दर्शाते हैं। हाँ, परमाणु जो है यानी परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन संख्या दोनों एक ही होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन संख्या, तो ये समान दिया हुआ है, ये सही है। और रासायनिक गुण यानी द्रव्यमान संख्या जो भिन्न भिन्न होता है, ये सही है। ठीक है, तो परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, यही आंसर इसका सही है। किस स्थिति में आंतरिक परावर्तन संभव है? तो आंतरिक परावर्तन देखिए 2 स्थिति में ही संभव है। कितने स्थिति में? 2 स्थिति में। एक पहला स्थिति है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता हो, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता हो। और दूसरा स्थिति है आपतन कोण का जो मान होगा क्रांतिक कोण से अधिक होगा। आपतन कोण का मान क्या होगा? क्रांतिक कोण से अधिक होगा, तभी जो है आंतरिक परावर्तन संभव है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब प्रकाश जो है कांच से वायु में जाए, जब प्रकाश कांच से वायु में जाएगा तो इसका मतलब है कि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, और आपतन कोण का मान जो है क्रांतिक कोण से अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? लौंग पुष्पकली सही है, कॉफ़ी पत्ती गलत होगा। कॉफ़ी जो होता है बीज का होता है, किसका होता है? बीज का, या जड़ की चूर्ण होता है, उसी का बीज यानी कॉफ़ी के पौधे का जो जड़ होता है उसकी चूर्ण होता है। और इसी जड़ की चूर्ण को चिकोड़ी चूर्ण भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिकोड़ी चूर्ण। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ, चिकोड़ी चूर्ण भी बोला जाता है। तो इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। और कुनैन जो है छाल सही है, क्योंकि सिंकोना के छाल से कुनैन प्राप्त होता है, और केसर वर्तिका या वर्तिकाग्र से प्राप्त होता है। सही है, वर्तिका या वर्तिकाग्र जो है पुष्प का मादा भाग है। कौन सा पुष्प का मादा भाग है? ध्यान रखिएगा, वर्तिका या वर्तिकाग्र। जो केसर हम लोग यूज करते हैं वो मादा भाग को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परस्पर रासायनिक अभिक्रिया न करने वाली 2 या अधिक गैसों को एक बंद बर्तन में मिश्रित कर दिया जाए तो गैसीय मिश्रण का कुल दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। गैसों के आंशिक दाब से संबंधित उपयुक्त नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? डाल्टन ने। किसने दिया था? डाल्टन ने ये नियम दिया था। कहने का अर्थ ये है कि एक जैसे बॉक्स है, उसमें 3 अलग अलग तरह के गैस रख दिए जाएंगे ABC। ठीक है, तो वो जो है आंशिक रूप से आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा। तीनों गैस का जो अवयवी गैस का मिश्रण होगा वो आंशिक दाबों के योगफल के बराबर होगा, यही कहना चाह रहा है। लेकिन ये तीनों गैस जो है आपस में अभिक्रिया नहीं करेगी तब। नेक्स्ट, 2 गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 1.5 kg है, एक ही सरल रेखा में एक दूसरे की ओर 2.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति करती है। टकराने के बाद वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो उसका सम्मिलित वेग क्या होगा? एक बात बताइए, जैसे 2 गोला है,
इधर से एक गोला है, इधर से एक गोला है, दोनों 1.5 kg का है, इसमें कोई अंतर नहीं है। दोनों का चाल जो है 2.5 मीटर प्रति सेकंड है, इधर से भी 2.5 मीटर प्रति सेकंड, इधर से भी 2.5 मीटर प्रति सेकंड। इस जगह पे आके जैसे टकरा जाएगी तो ये तो स्थिर हो जाएगी ना, क्योंकि किसी एक में अगर कोई चेंजिंग होता तो वो दूसरे पे प्रभाव डाल सकता था, लेकिन दोनों का सब कुछ बराबर है तो एक ही जगह आके दोनों रुक जाएगी, और जहाँ रुक जाएगी वहीं वेग जो है वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो वेग कितना हो जाएगा, तो वेग शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक अम्ल होता है। देखिए बात बिल्कुल सही है। अनॉक्सी शोषण जो होता है उसमें पौधा और जीवाणु में इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल बनता है। लेकिन जंतु, जिसे मानव के रूप में हम लोग जानते हैं, जंतु में जो है लैक्टिक अम्ल बनता है। तो ध्यान रखिए ये पॉइंट बिल्कुल सही है। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद CO2 तथा जल होता है। हाँ ये भी सही है। ऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद जो है CO2 और जल होता है। तो इसका आंसर एक और दो दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विद्युत ऋणात्मकता का कौन सा क्रम सही है। आपको मैं बता दूं कि धातु और अधातु, धातु जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और धातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा उसमें विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है, ठीक है। तो इसमें एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है, सोडियम के बारे में आप लोग जानते हैं, सोडियम जो है वो धातु है। तो सोडियम अगर धातु है तो इसमें जो है विद्युत ऋणात्मकता बहुत ही कम होगी। इसका मतलब है कि आंसर ए या डी होगा। और सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, फ्लोरीन की होती है, इसलिए इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब एवं अन्य विद्युत उपकरण समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, क्यों। तो इसलिए जोड़े जाते हैं घरों में लगे, इसका कारण है क्योंकि विद्युत उपकरण को समान विभवांतर की आवश्यकता होती है। किसकी, समान विभवांतर की आवश्यकता होती है। ये सही है, क्योंकि विद्युत उपकरण को अलग अलग मान की विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल सही। देखिए जैसे कि फ्रिज को अलग विद्युत धारा चाहिए, और फिर टीवी को अलग विद्युत धारा चाहिए, और बल्ब को अलग विद्युत धारा चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि सभी विद्युत उपकरण का प्रयोग एक साथ ही नहीं करना होता है। हाँ ऐसा होता है ना कि अभी मैं फ्रिज नहीं चलाऊंगा, अभी ये नहीं चलाऊंगा, अभी वो नहीं चलाऊंगा, मतलब समय अनुसार हम लोग यूज करते हैं। तो ये भी सही है। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है पेयजल साफ करने का उच्च स्तरीय तरीका RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवर्स ऑस्मोसिस से कौन से नुकसान हो सकते हैं। RO विधि पानी से कई लवण, कैल्शियम, मैग्नीशियम को साफ कर डालते हैं, जो मानव के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये सही है। RO विधि से शुद्धिकृत होने के बाद लगभग 70% जल व्यर्थ हो जाता है, जो वापस भूमिगत जल में मिलकर उसे विषैला बना सकता है। ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा जैव क्रिया मुख्यतः जंतु में ही होता है, पौधे में नहीं होता है। देखिए पोषण जंतु पौधा दोनों में होता है, शोषण जंतु पौधा दोनों में होता है, जनन भी जंतु और पौधा दोनों में होता है, लेकिन उत्सर्जन बोलते हैं शरीर के भीतर जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग निकालते हैं उसे उत्सर्जन बोलते हैं, और ये मुख्यतः जो है वो सिर्फ जंतु में होता है, पौधा में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। धोने वाला सोडा जल में घुलकर किस प्रकार का विलयन बनाएगा। तो धोने वाला सोडा जो है जल में घुलकर बनाएगा क्षारीय विलयन। 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग है। इसे निकालना पड़ेगा कि इसका हर्ट्ज कितना है। जब इसकी आवृत्ति हम लोग निकालेंगे तो आंसर खुद ही पता चल जाएगा। देखिए इसमें लैम्डा दिया हुआ है 0.3 मीटर और निकालना u है, और 300 मीटर प्रति सेकंड जो है इसका भी दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। क्या होता है, v बराबर n लैम्डा। एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला होता है v बराबर n लैम्डा। ठीक है, तो v का मान दिया हुआ है 300 मीटर प्रति सेकेंड बराबर n का मान निकालना है, और लैम्डा दिया हुआ है 0.3। अगर लैम्डा यहाँ पे डालते हैं तो इसके नीचे में आ जाएगा लैम्डा। इसका मतलब है कि इसे जब आप भाग दीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा 0, 3 से 1000 बारे में घटेगा, 1000 हर्ट्ज जो है इसका आवृत्ति आ जाएगा। ठीक है, आवृत्ति कितना आएगा, 1000 हर्ट्ज। आप मुझे ये बताइए 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक
क्या है, यह है श्रव्य तरंग। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 के बीच में ही 1000 हर्ट्ज आएगा, इसका आंसर हो जाएगा श्रव्य तरंग। ठीक है। चॉकलेट के किण्वन हेतु किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो चॉकलेट के किण्वन हेतु किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है? एसिटोबैक्टर फ्लेवम। किसका? एसिटोबैक्टर फ्लेवम का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र के केवल प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी होते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। और पारिस्थितिकी शब्द पर सर्वप्रथम किसने दिया था? तो एजी टॉन्सले ने दिया था 1935 में। कब दिया था? 1935 में एजी टॉन्सले। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरे पौधे प्राथमिक उपभोक्ता हैं, ये भी सही है। एक और तो दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं। मानव किडनी के जिस भाग में मूत्रवाहिनी नली का विकास होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम लोग हाइलम। क्या बोलते हैं? उसे कहते हैं हाइलम। और उसी का जो विपरीत भाग होता है, यानी हाइलम का विपरीत भाग को हम लोग पेल्विस बोलते हैं। हाइलम के विपरीत भाग को क्या बोलते हैं? पेल्विस बोलते हैं। परिरक्षक ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो भोजन में सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि या उपस्थिति को रोकता है। हाँ सही बात है। भोजन को ऑक्सीजन से मुक्त रखता है, ये भी सही है। भोजन को नमी या जल से मुक्त रखता है, ये भी सही है। और मुख्य रूप से हम लोग सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। सोडियम बेंजोएट जो है इसका ऐसा काम नहीं करता, यानी ऑक्सीजन को मुक्त नहीं रख पाता और नमी को मुक्त नहीं रख पाता। सोडियम बेंजोएट सिर्फ भोजन को सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि या उपस्थिति को रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई पत्थर को किसी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया और वह 80 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है। बताएं कि पत्थर को महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? इसमें दो फार्मूला का यूज होगा। प्रथम फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। प्रथम फार्मूला इसमें हमें निकालना पड़ेगा u। तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको u का मान आ जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, क्योंकि v का मान यहाँ पे डायरेक्ट आपको 0 रखना पड़ेगा, अधिकतम ऊंचाई पे 0 हो ही जाएगा। और 2 और g का मान 10 रख दीजिए, h 80 दिया हुआ है, निकालिएगा, आसानी से निकल जाएगा 40 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद दूसरा फार्मूला है, उसके बाद मुझे टाइम निकालना है। पे टाइम पूछ रहा है तो टाइम निकालने के लिए v बराबर u माइनस जी टी। v आपको पता है 0, u अभी निकाल ही लिए 40 माइनस 10 गुना टाइम निकालना है। जब आप इसे निकालिएगा तो आपको मिल जाएगा 4 मीटर, यानी 4 सेकेंड में जो है ये दूरी तय करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 सेकेंड। ऐसी सहायक फसल को क्या कहते हैं जिसकी खेती मुख्यतः भूमि में पोषक तत्वों को बढ़ाने तथा उसमें जैविक पदार्थों की पूर्ति करने के उद्देश्य से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरी खाद। क्या हो जाएगा? हरी खाद। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर में से कौन सा सही नहीं है? वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद 1942 सही है। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद कब स्थापना हुआ इसकी? 1942 में सही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1970 गलत है। इसकी स्थापना जो हुई है 1972 में। कब हुई है? 1972 में। परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 1954 सही है। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना 1972 सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1972 में हुई थी। अधिपादप पौधे वहाँ पनपते हैं जहाँ, देखिए अधिपादप क्या होते हैं? अधिपादप वैसे पौधे जो दूसरे पौधे पे उगते हैं, वैसे पौधे जो दूसरे पौधे पे उगते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अधिपादप या एपीफाइट्स। ठीक है, तो अधिपादप पौधे कहाँ पनपते हैं ऐसा पूछा जा रहा है, तो वैसे जगह पे पनपते हैं जहाँ पूरा वर्ष जो है वर्षा होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब है बेहोशी का दवा नहीं है। तो बेहोशी का दवा इनमें से देखिए, एसीटोन जो है वो बेहोशी का दवा नहीं है। एसीटोन बेहोशी का दवा नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बेहोशी में यूज होता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बेहोशी में यूज होता है और ईथर भी बेहोशी में यूज होता है। देखिए क्लोरोफॉर्म जो है ये अब यूज होना बंद हो चुका है क्योंकि ये थोड़ा सा विषैला भी हो जाता था हवा के संपर्क में आने से। ईथर जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है जब बड़ा बड़ा ऑपरेशन करना होता है, डॉक्टर ईथर का ही प्रयोग करते हैं। और नॉर्मल कोई चीज़ करना होता है जिसमें कुछ देर के लिए बेहोश करना होता है, जैसे दांत निकलवाना होता है, जिसमें इस मतलब छोटा छोटा काम जो होता है उसमें जो है नाइट्रस ऑक्साइड का डॉक्टर प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए, तांबे के एक तार तथा जर्मेनियम के तार को कमरे के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध क्या हुआ? तो तब प्रतिरोध क्या होगा बताइए? तब प्रतिरोध तांबे के तार का घटेगा तथा जर्मेनियम के तार का बढ़ेगा।
कवकों में किस प्रकार का पोषण नहीं होता है। देखिए कवकों में किस प्रकार का पोषण नहीं होता है, स्वपोषी नहीं होता है कवक। क्या होता है, स्वपोषी नहीं होता। और आप सोचिए क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल का अभाव होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट, परमाणु के अस्थायी कण एवं खोजकर्ता के युग्म पर विचार कीजिए। पॉजिट्रॉन की खोज किए थे कौन, एंडरसन, जो कि सही है। न्यूट्रिनो की खोज किए थे पाउली, जो कि सही है। मेसोन की खोज किए थे युकावा, कौन किए थे, युकावा। तो सही सुमेलित 1 और 2 सिर्फ है, तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थिर घर्षण के महत्तम मान को सीमांत घर्षण कहा जाता है, सही है। और गतिज ऊर्जा का मान सीमांत घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 10 सेंटीमीटर पर रखी है, प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कितनी बार मैं बता चुका हूँ, ये कोई फर्स्ट बार नहीं है, लगभग 10 क्वेश्चन बता चुका हूँ ऐसा। इसमें सिर्फ फॉर्मूला लगा देना है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। उसके बाद आपको v जो है निकल जाएगा 20 सेंटीमीटर और वही आंसर हो जाएगा। सीबम निम्न में से किसका हिस्सा है। सीबम जो है त्वचा का हिस्सा है। त्वचा का 2 हिस्सा होता है, जिसे एक बोलते हैं। पहला जो होता है वो स्वेद होता है, स्वेद को इंग्लिश में स्वेट ग्लैंड बोलते हैं। और दूसरा सीबम होता है, सीबम हिंदी इंग्लिश में सीबम ही बोला जाता है, ठीक है। ये एक तैलीय पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीबम, जो कि त्वचा से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व हीमोफीलिया दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मिनेटर जीन वे बाह्य जीन हैं जो पौधे के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करते हैं। क्या करते हैं, पौधे के भ्रूण विकास को अवरुद्ध करते हैं। टर्मिनेटर जीन जो है, जो अभी वर्तमान में हाइब्रिड पौधे होते हैं, हाइब्रिड बीज होते हैं, उसमें टर्मिनेटर जीन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप उस बीज को, जो हाइब्रिड पौधे के जो बीज होते हैं, उस बीज को प्रयोग करके आप दूसरा पौधा नहीं उगा सकते। वो क्या करता है, भ्रूण विकास में अवरुद्ध करता है, भ्रूण विकास को रोक देता है, नए पौधे को उत्पत्ति होने से रोकता है। और इसलिए ये लोग प्रयोग करते हैं, क्योंकि आप बार बार जो है जो हाइब्रिड पौधा बना रहे हैं उन्हीं से आप खरीदें, ना कि इसका प्रयोग करके आगे कुछ यूज करें। नेक्स्ट है, सहायक आहार कारक विटामिन के मुख्य स्रोत हैं। सहायक आहार कारक विटामिन के मुख्य स्रोत हैं पादप उत्पाद। क्या है, पादप उत्पाद। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव में त्वचा का रंग देने वाला वर्णक मेलानिन है, बिल्कुल सही है। त्वचा में जब मेलानिन वर्णन बनना बंद हो जाता है तो ल्यूकोडर्मा या विटिलिगो हो जाता है, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट, एसिटिलीन गैस C2H2 का प्रयोग निम्न में से किस हेतु नहीं किया जाता है। किस हेतु नहीं किया जाता है। देखिए, गैस वेल्डिंग में करते हैं, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में भी करते हैं एसिटिलीन का प्रयोग। ल्यूसाइट नामक विषैली गैस बनाने में भी एसिटिलीन का प्रयोग होता है। बिजली से लगी आग को बुझाने में एसिटिलीन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसका प्रयोग, इसमें हम लोग परमेलिया का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, परमेलिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, तीव्र प्रकाश से अंधेरे कमरे में प्रवेश करने पर कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, बाद में धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण आपको है पुतली के आकार में परिवर्तन। नेक्स्ट, पौधे में होने वाला प्रकाशानुवर्ती संचलन किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। ये होता है साइटोकाइनिन के द्वारा नियंत्रित। किसके द्वारा, साइटोकाइनिन, गलत हो गया, साइटोकाइनिन नहीं होगा, ऑक्सिन के द्वारा नियंत्रित होता है ना। हाँ, इसका आंसर होगा ऑक्सिन के द्वारा ये नियंत्रित होता है, ठीक है। नेक्स्ट, 2 चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, इन्हें किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में समतुल्य प्रतिरोध का अनुपात है। इसका अनुपात हो जाएगा 4:1। इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। जैसे 2R जो श्रेणी क्रम में है वो R+R हो जाएंगे, और जो समांतर क्रम में है वो जो 1/R + 1/R हो जाएंगे। इस अनुसार 2R रेशियो 1/, मतलब R/2 हो जाएगा। हाँ, 2 2 4 रेशियो 1, ठीक है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। लोहे धातु के संक्षारण यानी जंग लगना हेतु वायु में केवल नमी का होना जरूरी है, बिल्कुल गलत है। नमी के साथ साथ ऑक्सीजन का होना आवश्यक है, ये गलत हो गया। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार कम हो जाता है, नहीं बढ़ जाता है, ये भी गलत है। ना तो 1 ना ही 2 होगा।
निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मिर्गी की औषधि बनाने में काम आने वाला लाइकेन लोवेरिया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये गलत हो गया, लोवेरिया नहीं, ये होगा परमेलिया। क्या होगा? परमेलिया। क्या हो जाएगा? परमेलिया प्रयोग करते हैं इसमें, ठीक है। और एक जगह मैंने कुछ गलत बता दिया था ना, यहाँ पे बिजली आज से लगी आग बुझाने में किसका प्रयोग करते हैं? हमने परमेलिया बता दिया। परमेलिया नहीं होगा, पायरीन होगा। क्या होगा? पायरीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिर्गी की औषधि बनाने में लोवेरिया का प्रयोग नहीं होता है, परमेलिया का प्रयोग होता है। तो पहला गलत हो गया। सब्जी के रूप में खाए जाने वाला लाइकेन इंडोकार्पन सही है। लाइकेन जिससे लिटमस पत्र प्राप्त होता है रोसेला है, सही है। 2 और 3 इसमें सही है। इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? एल्केन CnH2n+2 सही है। एल्किन CnH2n सही है। एल्काइन CnH2n-2 सही है। प्रोपीन है ना, प्रोपीन हो जाएगा C3H6। क्या होगा? C3H6 होगा प्रोपीन, ठीक है। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है कथन 1 कथन 2। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता शून्य होती है। शून्य नहीं होती है, अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। आदर्श एमीटर की प्रतिरोधकता असीमित होती है, असीमित नहीं होती। एमीटर आ गया, एमीटर की शून्य होती है, ठीक है। तो ना तो 1 सही है, ना ही 2 सही है। वर्ष 1998 में भारत के किस शहर में राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान की स्थापना की गई? चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जंतु का शरीर अरीय सममित होता है? तो अरीय सममित इनमें से किस जंतु का होता है? ये होता है ऑरेलिया। किसका होता है? ऑरेलिया का। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। धातु सामान्यतः एक परमाणुक होते हैं, जबकि अधातु एक परमाणुक, द्विपरमाणुक तथा बहुपरमाणुक भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला तो सही है, धातु इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, सही है। और अधातु ऑक्सीकारक होते हैं, ये भी सही है। 1 2 3 तीनों सही है। ईंधन सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ईंधन सेल में ऊर्जा परिवर्तन होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सही है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो चंदन के पेड़ को माना जाता है आंशिक मूल परजीवी। क्या माना जाता है? आंशिक मूल परजीवी। पोटास एलम पानी के शोधन में उपयोगी है, क्योंकि यह, तो पोटास एलम जो है पानी के शोधन में उपयोगी है क्योंकि यह कोलाइडी विलयन को अवलेपित करती है। क्या करती है? कोलाइडी विलयन को अवलेपित करती है। निम्नलिखित से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, जल गैस CO+H2 होगा। क्या होगा? CO+H2 प्रोड्यूसर गैस हो जाएगा CO+N2, दोनों गलत हो गया। LPG CH4S चलेगा, हाँ ये सही है। और कोल गैस H2N2 CH4 नहीं, CH4 और H2 होगा, N2 नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है मतलब कौन सही सुमेलित? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी सब गलत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे जड़ जिसका विकास मूलांकुर से होता है उसे मूसला जड़ कहते हैं, सही है। ऐसा जड़ जिसका विकास मूलांकुर से ना होकर पौधे के किसी अन्य भाग जैसे तना पत्ती से होता है उसे अपस्थानिक जड़ कहते हैं, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो सीमेंट के मुख्य संगठक में जैसे चूना पत्थर होता है और चिकनी मिट्टी होती है। तो चूना पत्थर जो होता है और चिकनी मिट्टी होती है, चूना पत्थर 3 और चिकनी मिट्टी 1, यानी अधिक किसका है? चूना पत्थर ही मुख्य रूप से संगठक इसमें 3:1 में जो है चूना पत्थर और चिकनी मिट्टी होती है, इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी, तो उत्पन्न ऊष्मा जो है दुगुनी हो जाएगी। तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।